हाय। ये देश कम सांप ज्यादा लगता है, तो आज हम बात करेंगे कि चिले इतना लंबा क्यों है। अरे यार, चिले के एक तरफ पैसिफिक और एक तरफ आंदीज पर्वत है, इसलिए क्यों फालतू टाइम बर्बाद। हाँ, ये बात सही है कि चिले के दोनों साइड पर बाधा है, इसीलिए वो मोटा नहीं हो पाया। लेकिन एक बात, पहले चिले बहुत छोटा था, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद आज चिले इतना लंबा और पतला हुआ। तो इतना मत दिमाग चलाओ, चुपचाप वीडियो देखो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है मध्य युग से। 16वीं सेंचुरी के बीच में स्पेन पूरे इनका साम्राज्य को हरा चुका था। फिर वो लोग और दक्षिण में जाने का प्लान बनाया, लेकिन दो बात, एक तो दक्षिण में ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाका और रेगिस्तान है, और दूसरा यहाँ पर खास कुछ रिसोर्सेस नहीं है। एक और कारण है कि दक्षिण में रह रहे मापुचे जनजाति के गेरिला रेसिस्टेंस के वजह से स्पेनिश सेना यहाँ जीत नहीं पा रहा था, इसीलिए सेंट्रल वैली तक ही स्पेनिश सेटलमेंट को बसाया गया। फिर साल 1541 में कापितानिया जेनरल दे चिले का गठन हुआ। एक कमाल की बात है कि चिले को वाइसरॉयल्टी नहीं बनाया गया था पेरू कोलंबिया की तरह, क्योंकि एक तो ये जगह छोटा है, आइसोलेटेड लोकेशन और खराब जियोग्राफी के कारण बहुत कम लोग ही यहाँ पर सेटल होता है, और यहाँ पर खास कुछ रिसोर्सेस नहीं है। साल 1807 में नेपोलियन स्पेन पर हमला करके अपने भाई को स्पेन की सिंहासन पर बिठा दिया। अब तो पहले से ही अमेरिका पर स्पेन के खिलाफ आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो इस घटना के बाद लगता है बारूद पर आग लग गया। फिर अगले 40 सालों के अंदर स्पेनिश एम्पायर में सिर्फ डीकोलोनाइजेशन हुआ। इसी समय काल में चिले को भी आज़ादी मिला था। उस समय चिले का एरिया छोटा था और चेहरा आज की नेपाल की तरह था। 1830-40 के दशक में चिले का पोजीशन साउथ अमेरिका में एकदम नीचे था, क्योंकि एक तो ये छोटा देश है, आइसोलेटेड लोकेशन के कारण इमिग्रेशन नहीं हो रहा, और रिसोर्सेस तो कुछ नहीं है, सारे रिसोर्सेस पेरू में हैं। इसलिए चिले को डर लगा, इतने बड़े बड़े पड़ोसी अगर एक बार चिले पर हमला कर देता है तो सब खत्म। इसीलिए चिले को अब जगह चाहिए, पावर चाहिए और रिसोर्सेस चाहिए। अब चिले में तो बहुत कम सिल्वर पाए जाते हैं, और जहां पाए जाते हैं वो ज्यादातर है अताकामा डेजर्ट में, जहां पर बॉर्डर फेंसिंग ना होने की वजह से लगातार पेरू के साथ बॉर्डर क्लैशेस चलता है। इसी दौरान यूरोप में मॉडर्न साइंस तेजी से तरक्की कर रहा था। अब लोगों को सोडियम नाइट्रेट और सॉल्टपीटर की वैल्यू पता चल चुका था, और कमाल की बात है कि ये सब चीज दक्षिणी पेरू और बोलिविया में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए अब इस रीजन पर चिले का लालच था। लेकिन कैसे इन बड़े बड़े देशों के ऊपर हमला किया जाए, इसके लिए दो चीज की जरूरत है, एक बड़ा सा देश और एक पावरफुल मिलिट्री। इसी मकसद से 1850 के दशक के बाद से ही चिले अपने मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन चालू कर दिया। अब 1861 से ही चिले अपने एरिया को और बढ़ाने के लिए दक्षिण में जो जगह को स्पेनिश ने अभी तक कब्जा नहीं कर पाया था, उन जगहों को कब्जा करने लगा। बहुत सालों तक ये युद्ध चला, लेकिन अंत में मापुचे लोग चिले को रोक नहीं पाया, और दक्षिण का लगभग पूरा हिस्सा चिले के कब्जे में आ गया। इसी समय अर्जेंटीना भी मापुचे लोगों को हराकर दक्षिण में आ गया था। अब ये दो देश दक्षिण में जीता गया द्वीपों को लेके एक संधि किया, जिसमें इन द्वीपों को आपस में बांट लिया गया। इसी संधि के तहत एक और चीज हुआ, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन चिले के कंट्रोल में आ गया। ये चिले के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उस समय कोई पनामा कैनल नहीं था, तो पैसिफिक में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से ही घूमना पड़ता था, जिसमें चिलियन पोर्ट वालपराइसो की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। मापुचे के खिलाफ जीत लगभग तय ही हो चुका था, अब बाकी था असली काम। 1879 में चिले बोलिविया पर जोर हमला किया। अब चिले की इस मॉडर्न आर्मी के वजह से बोलिविया टिक ही नहीं पाया। अब पेरू को डर लगा, अगर बोलिविया इस युद्ध में हार जाता है तो अगला नंबर पेरू का होगा। इसीलिए अब पेरू भी इस युद्ध में कूद गया, लेकिन चिले के सामने ये भी टिक नहीं पाया। फाइनली 1883 में युद्ध खत्म हुआ, और चिले पेरू और बोलिविया से बहुत सारे जमीन छीन ली। इस युद्ध के बाद बोलिविया अब एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया। इस युद्ध के वजह से इंटरनेट पर एक मीम फैल गए कि चिले को कोस्ट पसंद है। फिर क्या, तब से आज तक चिले का एरिया ऐसा ही है, एक सांप की तरह। आज की समय चिले 3 चीजों के लिए फेमस है। एक है इसकी शेप के लिए, दूसरा चिले सॉल्टपीटर के लिए, और तीसरा सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।